हेलो गाइस आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट्स के इंटर में हैं, जो स्टूडेंट्स के 12th में हैं, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2024 में एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उस कैंडिडेट के लिए मैं सजेशन लेकर आया हूं। यह सजेशन नहीं है, आपके लिए वरदान है। यह ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए वरदान साबित होगा। मिरेकल है, मिरेकल। तो आज मैं आपको फिर एक गुड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आज जो मैं ऑब्जेक्टिव का सजेशन लेकर आया हूं, इतना पहले आपको कोई सजेशन नहीं देगा। और ये सजेशन नहीं है, ये 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्या मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि इस ऑब्जेक्टिव से जितना भी मैं सेट दे रहा हूँ, उस सारे सेट को आप बना लीजिए। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहेगा। क्योंकि मैं जो सेट दे रहा हूँ तो उसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, और ड्यू टू लैक ऑफ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, आप इसे समझें, क्योंकि मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को। तो आप इसे समझें और समझकर इसे बनाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और मैं जो बोल रहा हूं, तो सबसे पहले आप सुनकर उसे लिखें। मैं एक सेंटेंस को कई बार बोलूंगा, कई बार बोलता हूं, बताता हूं। आप उसे सुनकर लिखें। और लिखने के बाद अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको दिखाई नहीं देता हो या किसी तरह का समस्या हो, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसे जूम करके देखें और मिला लें कि हमने सही लिखा कि नहीं लिखा। एक मेरा जो मोटो है, इतना पहले इंग्लिश का सजेशन लेकर जो मैं आपके लिए आया हूं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, इंटर इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, जिसका कि इंग्लिश है, 12th में जिसका इंग्लिश है, और 2024 में जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए यह सजेशन है। और यह सजेशन उसके लिए एक वरदान है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे एक एक करके नोट करें, ओके, और इसे समझे। ये जो मैं इतना पहले सजेशन लेकर आया हूं ना, क्यों लेकर आया हूं? देयर इज अ सीक्रेसी बिहाइंड इट। वो क्या है? वो ये है कि मैं आपका भला चाहता हूं, मैं आपकी अच्छाई चाहता हूं। आपके पास अभी बहुत टाइम है, फरवरी में एग्जाम है, आपके पास बहुत टाइम है। और इस इतने पहले से अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे ना, तो एग्जाम को खूब अच्छी तरीके से फेस करेंगे, आराम से फेस करेंगे, बिना टेंशन के। क्योंकि आपके ऊपर अगर और भी सब्जेक्ट है, अगर नहीं है ही, फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री, जिसका मैथ है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, और भी सब्जेक्ट है, उर्दू है, आर्ट्स है, आर्ट्स में भी जो भी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के अलावा तो और भी सब्जेक्ट है ना, उन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी ना करना है। बहुत जगह तो कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, दिसंबर में, जनवरी में कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं अपना कोर्स अक्टूबर के लास्ट तक में कंप्लीट कर देता हूँ, अक्टूबर में कंप्लीट कर देता हूँ, ओके। हार्डली नवंबर के शुरू वीक में खत्म, रिवीजन के साथ खत्म। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। उनके ऊपर इतना बॉदरेशन रहता है, इतना टेंशन रहता है कि फिजिक्स पढ़े, कि केमिस्ट्री पढ़े, कि मैथ पढ़े, कि बायोलॉजी पढ़े, कि इंग्लिश पढ़े, कि हिंदी पढ़े, ओके। और फिर उसका रिवीजन भी करना है, और अभी कोर्स भी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट में टीचर सब क्या करते हैं? पैसा लेने को तो ले लेते हैं, लास्ट में दिसंबर के लास्ट तक ले जाते हैं, जनवरी के शुरू वीक तक, और 1 घंटे की जगह 3 घंटा क्लास लेते हैं। बताइए, स्टूडेंट्स है कि मशीन है?
स्टूडेंट्स है कि मशीन है? जनवरी तक आपका क्लास करता रहेगा महाराज, तो वो रिवीजन कब करेगा? उसको रिवीजन का भी तो वक्त चाहिए। इसलिए मैं अक्टूबर के लास्ट तक में मैं ख़त्म कर देता हूँ अपना सिलेबस। तो खैर जो भी हो, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो सोच है, मेरा जो मोटो है वो ये है कि आप को जो इतना पहले सजेशन दे रहा हूँ वो इसलिए कि आप अपने आप को पहले मेजर करें, अपने आप को नापे, अपने आप को तौले कि 2 साल जो मैंने इंग्लिश पढ़ा है, कहीं भी ट्यूशन पढ़ा है, अब किसी भी सर से पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है, वो तो पढ़ा ही देते हैं ना, टीचर का काम है पढ़ाना। लेकिन आप कितना गेट बाय हार्ट कर रहे हैं, कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं, वो टीचर नहीं करेंगे, आप करेंगे। टीचर तो अच्छे से पढ़ा दिया आपको, हर टीचर आपकी भलाई चाहते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने का जो भी अंदाज हो, ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। आप पे निर्भर करता है कि आप रिजल्ट कैसा देते हैं। तो आपका अच्छा रिजल्ट हो, इसके लिए मैं इतना शुरू में, इतना पहले आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। मेरी बात को समझिए, मेरे भाषण को समझिएगा, तब राशन मिलेगा। और मेरा जो सच्चा मोटो है, बहुत दिल से बोल रहा हूं, वो ये है कि सबसे पहला मोटो है कि आप अपने आप को मेजर कर ले, और अगर कुछ कमी है तो कमी बेस को दूर कर ले, ठीक है। दूसरा है कि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा पावर आ जाए। और तीसरा मोटो है कि जब इंग्लिश में आपको पावर आ जाएगा, इंग्लिश के जानकार हो जाएंगे, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं काट सकता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप कामयाब हो, अच्छे नंबर से 12th में ही पास नहीं हो, बल्कि आप आगे भी अपना कैरियर ब्राइट कीजिए, अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई वांट योर ब्राइट कैरियर, ब्राइट फ्यूचर, आई वांट योर ब्राइट फ्यूचर। मैं आपका उज्जवल भविष्य चाहता हूँ। तो अगर मेरी बात आप मानते हैं तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। मैं और भी सजेशन आपको दूंगा, समरी भी बताऊंगा। आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस 5-6 बता देंगे, आप उसी को याद कर लेंगे, समरी लिख देंगे आप जा करके, ठीक है। लेकिन समरी तो यहीं तक सीमित है ना। लेकिन अगर ग्रामर ठीक से पढ़ते, जितना ग्रामर मैंने आपको बताया हूँ, अगर आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कंपटीशन भी आसान हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव का शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको आर्टिकल भी पढ़ा दिया हूँ, प्रीपोजिशन भी पढ़ा दिया हूँ, वॉइस भी पढ़ा दिया हूँ, डिग्री भी पढ़ा दिया हूँ, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट सब पढ़ा दिया हूँ। आज कुछ क्वेश्चन आर्टिकल से लेकर आया हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना तैयार हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि मैं ऑब्जेक्टिव के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, ओनली 1 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपके लिए रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आप कमेंट करके दीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, उसका कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप राइट आंसर देंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत मेहनत किया है, और कोई भी टीचर से आप पढ़ा है तो वो भी आपके साथ बहुत मेहनत किया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे उम्मीद पर आप पानी नहीं फेरेंगे, मेरे उम्मीद पर पानी नहीं ना फेरेंगे, पानी नहीं फेरना है, ठीक है। और आप उसका सही जवाब देंगे मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख करके। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो वो जरूर कमेंट करें। क्यों? क्योंकि उस डाउट को मैं पहले क्लियर करूंगा, तब मैं आगे क्लास लूंगा, यह याद रखिएगा। तो आपने सुन लिया ना कि लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो पढ़ाया हुआ है, और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, मुझे कमेंट करना है, ओके। मैं बहुत खुश हूँगा आपका मैं कमेंट पढ़ता हूँ। आइए देखिए, कम टू द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। आइए, he introduced me dash, he introduced me dash, his relatives, आप गौर कीजिएगा, he introduced me his relatives। अब यहां पे देखा जाए
कुछ प्रीपोजिशन का 2-3 तो पार्ट है, उससे भी देख लीजिए। ही इंट्रोड्यूस विद डैश हिज रिलेटिव। ए ऑप्शन में विथ है, वी में इनटू है, सी में टू है, डी में बाय है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। कितना? 4 ऑप्शन। इस 4 ऑप्शन में एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन है, इसमें राइट ऑप्शन कौन है, आप उसको देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ही इंट्रोड्यूस मी डैश हिज रिलेटिव्स। यहां पे जो ऑप्शन है विथ तो नहीं होगा। ठीक है, आपको पढ़ाया, आप याद कीजिए किसके साथ क्या लगता है। इनटू तो नहीं होगा। ठीक है, बाय भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन 2 सही है 100%। ओके, तो यहां पे होगा he introduced me to his relatives। क्लियर? नेक्स्ट, we met a lot of people। we met a lot of people। तो we met a lot of people, people नहीं बोलिएगा कभी, ना पीपुल्स बोलिएगा, क्योंकि पीपुल्स भी गलत है और पीपुल भी सही प्रोनाउंस नहीं है। सही प्रोनाउंसिएशन है पीपल। अगर पीपुल्स हो जाएगा तो एस लगा देने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आपको जैसे पता बताया था पहले भी कि पीपुल्स माने हो जाएगा कंट्री या ट्राइबल। ओके, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। चलिए, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। आवर हॉलीडेज, अब यहां पर देखिए हॉलीडेज, छुट्टी के दौरान, छुट्टी की अवधि में, तो यहां पर क्या हो सकता है? ऑन तो नहीं होगा, विथ नहीं होगा, टू नहीं होगा, ड्यूरिंग दिया हुआ है, ड्यूरिंग। ये ड्यूरिंग सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट, अब आप आइए राइस एंड करी। राइस एंड करी, आप सोचिएगा कि यहां भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, बीच में एंड है ना, तो आप समझिएगा कि ये सिंटैक्स सर पढ़ाए थे। ठीक है, जब एंड 2 सब्जेक्ट से जुड़ा होता है तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगता है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। राइस एंड करी एक चीज है, डैश माय फेवरेट डिश या माय फेवरेट डिनर। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश या माय फेवरेट डिनर। तो आप यहां पे क्या भरेंगे? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इज होगा। ए में इज है, बी में आर है, सी में हैज है, डी में वाज है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इज। अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो देखते हैं कि यहां पे सब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको भी सब्जेक्ट मान लेते हैं, बीच में एंड है, तो एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आर मार देते हैं। नहीं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, है ना, ये सब चीज आपको पढ़ाया था। आगे देखिए, अब आइए कुछ आर्टिकल, यहां पर से अब हम कुछ आर्टिकल में घुस रहे हैं। आर्टिकल पढ़ाया ना आपको, ए एन डी का यूज पढ़ाया ना। ठीक है, डिटरमिनर भी पढ़ाए, आर्टिकल ए एन डी। तो ए एन डी का यूज तो आप बहुत अच्छे से बना के दिखाते थे, क्लास वर्क, होमवर्क, लेकिन यहां आप कितना सही करते हैं उसको देखिए। तो मैं इसलिए इतना पहले लेकर आया हूं कि आपका रिवीजन भी हो जाए, आप रिवीजन भी करिए। ठीक है, आप रिवीजन भी कीजिए। मैं 10-12 का सेट लेकर आ रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं, आप इसे देखिए। ठीक है, मिस नहीं कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी 12th के स्टूडेंट है, 12th इंग्लिश के स्टूडेंट है, जितने भी इंटर में स्टूडेंट्स है 12th इंग्लिश के, जो 2024 में अपियर होने जा रहे हैं, 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा फ्री चैनल है, बिल्कुल फ्री चैनल है। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टा पर भी। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि आपके साथ साथ आपके सारे दोस्तों को, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th इंग्लिश के, जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए वरदान साबित हो। अच्छे से अच्छा नंबर ले और फ्री में फायदा ले, फ्री में नॉलेज ले, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लग रहा, मेरा फ्री चैनल है। और ये याद रखिए कि आप मेरे क्लास में बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे क्लास को देखते रहिए। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल तक का इंग्लिश आपको बताऊंगा, ताकि इसके बाद भी आपको कंपटीशन की एक तैयारी के लिए नहीं सोचना पड़े, कंपटीशन की इंग्लिश की तैयारी के लिए कम से कम नहीं सोचना पड़े। आइए आगे देखिए। लेट्स हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। लेट्स हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। ओके, तो हैव ए गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अब ए होगा कि हैव एन होगा कि हैव दी होगा। यहां पर ए में ए ऑप्शन है, बी में एन है, सी में दी है। तो एन तो लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एन वहां लगेगा जो भावेल से शुरू होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं।
तो यहां पे होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हैव ए गेम। क्लियर? माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट डैश हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट डैश हाईएस्ट पीक। गौर से सुनिए, पढ़ा चुके हैं आपको। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में डी है। ठीक है, ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में ड है। चलिए ठीक है, अब देखिए द हाईएस्ट पीक, यहां पर क्या ऑप्शन होगा? द हाईएस्ट पीक। क्लियर? समझ गया ना? डैश, पहले डैश है। कुरान इज ए हॉली बुक। कुरान, कुरान समझ रहे हैं ना? रामायण समझ रहे हैं ना? बाइबल, गीता, ये सब चीज पढ़ाया आपको, एग्जाम्पल दिया हूं, बार 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 प्रैक्टिस कराया हूं, खूब प्रैक्टिस कराया हूं, खूब क्लास वर्क होमवर्क आपको दिया हूं और आप बनाया है और सही बनाया है। खूब प्रैक्टिस कराया हूं आपको, खूब बनाया आप होमवर्क क्लास वर्क। तो मैंने कहा था ना कि रिलीजियस बुक हो या हॉली बुक हो, पवित्र किताब हो, चाहे वो किसी धर्म की हो, कुरान मुस्लिम भाई की पवित्र किताब है, बहुत ही अफजल है, बहुत ही अफजल है, पवित्र किताब है। हॉली बुक है रामायण, हिंदू भाई की पवित्र किताब है। इस तरह से जो भी पवित्र किताब है, रिलीजियस बुक है, तो रिलीजियस बुक हॉली बुक के पहले द लगता है, ये मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पर तो ए लग नहीं सकता है, एन लग नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। द कुरान इज ए हॉली बुक। द कुरान इज ए हॉली बुक। द रामायण इज ए हॉली बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सिन्हा, यहां पर एक नाम दे दिया गया है, डॉक्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, है ना, एम.एन. झा, एपीजे कलाम, कुछ भी रहे नाम, कोई भी नाम रहे, सीता, गीता, राम, श्याम, रहमान, करीम, अब्दुल, कुछ भी रहे, यहां पर एक नाम है, तो मिस्टर सिन्हा इज डैश M.A. अब यहां पर देखिए, यहां पे थोड़ा से क्रिटिकल सिचुएशन है। M.A. B.A. मैंने आपको बताया था M.A. और B.A. इसके साथ क्या लगेगा, और मैं आपको हमेशा बताता हूं ये चीज क्लास में, ये M.A. और B.A. का जहां तक जो है ना, ये जो M.A. का और B.A. का जो सिचुएशन जब स्टूडेंट के सामने आ जाता है तो वो गलतियां कर देते हैं, ज्यादातर B.A. में। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसके साथ क्या लगेगा और इसके साथ क्या लगेगा। आइए देखिए कहाँ। ठीक है, तो मिस्टर सिन्हा इज M.A. ए में ए है, बी में एन है, सी में डी। अब ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इसका जो एम ए है, तो आप देखिए कि हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका लेटर पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, और ए क्या है, भावेल है, तो भावेल का साउंड निकल रहा है, साउंड पकड़ना है ना। एब्रिविएशन एमए भी है, उसके नीचे बीए भी डाल दिया हमने। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए एमए का साउंड देखिए, अब बीए का साउंड देखिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए कि अगर साउंड भावेल का हो तो वहां पर एन लगेगा, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट का हो तो वहां पे ए लगेगा, वहां पे ए लगेगा। कॉन्फिडेंस रखिए यार, पढ़ चुके हैं आप, घबराते क्यों हैं। आइए देखिए, मिस्टर सिन्हा इज डैश एमए, तो क्या होगा, एन एमए। क्यों? क्योंकि इसका साउंड निकल रहा है सर भावेल की तरह। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दे रहे हैं ना, ये कंपटीशन में भी आपके पूछता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछते हैं ये। ठीक है, इसलिए आर्टिकल को हल्के में मत लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हल्के में मत लीजिए, और प्रीपोजिशन को हल्के में, इसके बाद प्रीपोजिशन भी बताएंगे, तो इस सबको हल्के में मत लीजिए। ठीक है ना, अगर अभी से आप ठीक रखेंगे ना अपने आप को, अभी से बेस मजबूत रखेंगे ना, तो आगे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस चुटकी बजा करके आप कंपटीशन का एग्जाम निकाल लेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करेंगे, आराम से जॉब ले लेंगे आप। तो चलिए आप समझ गए ना, अब यहीं पर है, हे इज, यहां पर ये भी रह सकता है, मिस्टर सिन्हा डैश बीए, हे इज डैश बीए, है ना, रहमान इज डैश बीए,
सीता इज डैश बीए। आपको नाम से मतलब नहीं, आपको प्रोनाउन से मतलब नहीं, आपको नाउन से मतलब नहीं, आपको सब्जेक्ट से मतलब नहीं, कुछ भी रह सकता है। लेकिन बीए के पहले क्या लगेगा? आप देखिए, बी साउंड क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट का जब साउंड निकलेगा तो उसके पहले क्या लगेगा? आपको पता है, ए लगेगा। चलिए, डॉक्टर एम एन झा या एम एम झा या कोई भी नाम रहे, एबीसीडी कुछ भी नाम रहे, नाम से कोई मतलब नहीं है। तो डॉक्टर एम एम झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो डॉक्टर एम एम झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में एन है, बी में द है, सी में ए है। अब ए एंड द में क्या लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाया हूं कि जहां पे भावेल रहता है वहां पर एन लगता है, जो वर्ड की भावेल से शुरू होता है। ये तो सब बच्चे लोग भी जानते हैं, और अक्सर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी वाला, यूरोपियन वाला, यूरोपियन हो ना, यूरोपियन, ये याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो जब भी याद रखिए कि यूरोपियन रहे, यूनियन रहे, यूनिक रहे, यूजफुल रहे, ठीक है, यूनिटी रहे, इन सभी के साथ आपको एंड नहीं लगाना है। इसके साथ क्या लगेगा? आप देखिए, यहां पर 3 ऑप्शन है, एंड भी है, द भी है, ए भी है। तो यहां पर ए लगेगा, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि अगर वैसा वर्ड जो यू से शुरू हो अब बोलने पर होंठ गोल हो जाता है ना, एक दूसरे में सटता नहीं हो, ये मेरा टेक्निकल माने कि जो पढ़ाया हूं मैं आपको कि बोलने पर होंठ गोल हो जाता हो, ठीक है। जैसे यू, होंठ देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनिटी, यूजफुल, यूनियन, सब में देखिए यूरोपियन। तो क्या होठ सट रहा है ना, लेकिन यू से अम्ब्रेला भी शुरू होता है। अगर बोलेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब देखिए होठ सट रहा है, तो यू से शुरू हो रहा हो, और यू से शुरू होने के बाद आपको एक चीज का ध्यान देना है कि होठ सटता न हो। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या कीजिएगा? आपको याद रखना होगा कि आप वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे? वैसे सिचुएशन में आप ए लगाएंगे, ठीक है। और अगर होठ सट जाता हो, जैसे अम्ब्रेला, यू से तो शुरू हो रहा है लेकिन होठ सट रहा है, यूनिटी, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, होठ नहीं सट रहा, होठ गोल हो रहा है। तो जहां पर होठ गोल होता हो, सटता ना हो, वहां पर ए लगाना है, और जहां पर होठ सट जाता हो वहां पर एन लगाना है। बहुत टेक्निकल चीज पढ़ाया हूं मैं आपको, बहुत मेहनत करके, है ना, इसलिए मेरे उम्मीद पर आप पानी नहीं फेरेंगे। चलिए आगे। तो डॉक्टर एम एम झा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। नेक्स्ट, ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट मैन, ब्रूटस इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। चलिए, ए एंड डी 3 ऑप्शन है, आपको पता है, बताया है, ऑनेस्ट के पहले एन लगता है, ऑप्शन बी। क्लियर? नोट डाउन। नेक्स्ट, डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। अब डैश में पहले क्या भरा जाएगा? देखिए, ए अभी ऑप्शन है, बी भी और द भी, तो यहां पर द होगा, विजडम, द विजडम। चलिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ डैश। अब स्विच ऑफ द लाइट भी रह सकता है, स्विच ऑफ द टेलीविजन भी रह सकता है, स्विच ऑफ द लाइट भी रह सकता है, और स्विच ऑफ द टेलीविजन भी रह सकता है। तो गाइस, आपको अपने अकल से काम करना है, स्विच ऑफ द लाइट। चलिए, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है आपको, आर्टिकल में घुसे हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए, स्विच ऑफ द लाइट। अब आइए, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास भी लिखा है, वाल्मीकि भी लिखा है, तो तुलसीदास रामायण रहे या वाल्मीकि रामायण रहना चाहिए। पवित्र किताब, हॉली बुक, रिलीजियस बुक रहनी चाहिए। कितना बार आपको बताएंगे। चलिए, यहाँ पर कुरान आया मुस्लिम भाइयों के लिए, तो यहाँ हिंदू भाइयों के लिए रामायण आ गया। चलिए, ठीक है। वाल्मीकि डैश रामायण इज ए सेक्रेट बुक, सेक्रेट, पवित्र, हॉली, पवित्र, ठीक।
तो वाल्मीकि डैश रामायण इज ए सैक्रेड बुक। अब देखा जाए कि यहां पर रामायण आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ने बताया है कि रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, है ना, इसके पहले द लगता है। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन होगा सी, द। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, डैश डेनियल केम टू जजमेंट। डेनियल केम टू जजमेंट, इसके पहले ए होगा या एन होगा या द होगा। एन तो हो नहीं सकता, द तो हो नहीं सकता, इसके पहले ए होगा। चलिए सेकंड लास्ट है, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। प्लीज गिव मी डैश, केक रहे, आइसक्रीम रहे, हाँ तो फिर वहां पर आइसक्रीम रहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा मामला। यहाँ पर तो ये है क्योंकि भावेल से शुरू हो रहा है, आइस आई। देखिए प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए होगा, एन होगा या द होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका द होगा। ठीक है, प्लीज गिव मी द केक, प्लीज गिव मी द केक। चलिए नेक्स्ट है एंड लास्ट, हाउ फाइन डैश डे इट इज, है ना, हाउ फाइन। तो आपको पता है कि इस तरह का जो सिचुएशन आता है तो उसमें ए लगता है, हाउ फाइन ए डे इट इज, हाउ फाइन ए डे इट इज, टेबल है। चलिए हाउ फाइन डैश डे इट इज, इसमें यहां पे ए भरा जाएगा, हाउ फाइन ए डे इट इज। चलिए अब आप क्या, परीक्षा का समय आ गया, मेरा लास्ट क्वेश्चन। आपको पहले मैं बताया हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और बहुत आसान और आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, और बात करते करते मैं आपको बता भी दिया हूं कि किसके साथ क्या लगता है। अभी जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया इसमें बार बार मैं एक चीज पर फोकस कर रहा था। ठीक है, इसके पहले मैं एक बात बता देता हूं कि भाई ये मेरा फ्री चैनल है, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि कम से कम आप 5 बंदे को मेरे लिंक को शेयर करें। मेरा जो लिंक है, मेरा जो वीडियो है, मेरे वीडियो का जो लिंक है उसको कम से कम 5 बंदे को शेयर करें। अपने सिस्टर के बीच में करें, अपने ब्रदर के बीच में करें, अपने फैमिलियर के बीच में करें, अपने रिलेटिव्स के बीच में करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में करें, अपने कलीग्स के बीच में करें, जो भी आपके संपर्क में है। खास के उस स्टूडेंट को करें जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हो और जो 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं एग्जाम में, 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में एग्जाम देंगे, सारे स्टूडेंट्स को मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर दे, वायरल कर दे, ताकि आपके साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये क्वेश्चन 2024 का मिल जाए सारे स्टूडेंट्स को। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये याद रखिएगा, 2024 का फाइनल क्वेश्चन है। गारंटी देता हूं एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहेगा। इसलिए ये मेरा बिल्कुल फाइनल डिसीजन है कि आप खूब अच्छा करें, खूब अच्छा लिखें, याद रखें, और याद रखें कि कम से कम 5 बंदे को जरूर शेयर करें। और 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स को जो 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी को वायरल कर दे, सभी को शेयर कर दे मेरा लिंक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट में लिखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक है ना, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन के बाद भी ऑल आता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? ये मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, इसलिए कि अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो जितना भी मैं क्लास लूंगा ना, सारा नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहेगा और घर बैठे आप बैठ के तैयारी करते रहे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हिलना नहीं है, घर में बैठ के तैयारी करें। कोई इंग्लिश की ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है।
तो आप कम से कम 5 बंदे को शेयर करें और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के जो 2024 में एग्जाम देंगे सारे स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में डाल दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी, आपके फेमिलियर को भी, रिलेटिव को भी, कलीग्स को भी, सिस्टर्स ब्रदर्स को भी, और भी ना जाने किसे फ़ायदा हो जाए, फ्री में उसे नॉलेज गेन हो, फ्री में उसे नॉलेज गेन हो। ये कम बात नहीं है। आप भला कीजिए तो आपका भगवान भला करेगा। इसलिए अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला सोचिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फ्री में नॉलेज हो, फ्री में नॉलेज गेन करे सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये भूलिएगा नहीं। और आपके लिए जो एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखिए। मैं कमेंट पढ़ता हूं आपका, कमेंट में मुझे जवाब चाहिए और मुझे निराश नहीं कीजिएगा, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। निराश नहीं ना कीजिएगा, ना कीजिएगा, नहीं ना कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे उम्मीद पर पानी मत फेरना, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया हूं, और जो भी टीचर पढ़ाते हैं बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तो मैं आपका जब कमेंट पढ़ूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप सही जवाब देंगे, और अगर गलत जवाब भी देंगे तो निराश नहीं, आपको निराश नहीं होना, क्योंकि मैं फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए आपके पास बहुत वक्त है, अभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पढ़ाया है उसको भी देखें जाकर के आप, ठीक है ना। तो आप पूरा रिवीजन कीजिए, आप कहीं पर छोड़िए मत, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खूब बढ़िया से देखिए, रिवीजन कीजिए। आपके पास बहुत वक्त है, फरवरी में एग्जाम है। इतना पहले आपको कोई सजेशन नहीं देगा। मैं तो कहता हूं ये मेरा सजेशन नहीं है, क्वेश्चन है 2024 का फाइनल क्वेश्चन, गारंटी। चलिए, वो आपके लिए क्वेश्चन है, दिस इज डैश इंक पॉट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दिस इज डैश इंक पॉट, दिस इज डैश इंक पॉट। अब इंक पॉट के पहले क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, कि द भरा जाएगा, कि नन होगा। 4 ऑप्शन है, ए एंड द, नन। अब इसमें क्या फिल करेंगे आप मुझे कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। माय डियर गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट योर ब्राइट फ्यूचर। मैं आपको ठोक बजाकर मजबूत करूंगा, इंग्लिश में घबराना नहीं है, बिल्कुल ठोक बजाकर मजबूत करूंगा। इंग्लिश के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और एक बात और, सजेशन तो अभी ऑब्जेक्टिव से शुरू किया है, और भी सजेशन आपका बाकी है। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, जो क्या बोलते हैं, समरी, मैचिंग टेस्ट, वो सब मैं बताऊंगा। उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी 4-5 समरी दे दूंगा, आप उसे याद कर लेंगे, जाकर लिख देंगे, वही आएगा कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो आप क्या 1 साल तक समरी याद करेंगे? 20-21 समरी है, उसको याद करते रहेंगे, फिर शॉर्ट है ना, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ग्रामर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बुक यही 12 तक है, बार बार बोल रहा हूं। और ग्रामर लाइफ टाइम तक है, बुक 12 तक ही है, ग्रामर लाइफ टाइम तक है। यानी कि कभी भी आप कुछ लिखेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज करेंगे ना, टेंस, ये सारे चीज का आप यूज करेंगे। और साथ साथ इसके बाद आपका जो द्वार खुल रहा है वो कंपटीशन का, आजकल कंपटीशन का जमाना है, और कंपटीशन को फेस कीजिएगा तो बिना इंग्लिश के तो आप फेस नहीं कर सकते। वहां कंपटीशन में आपको बुक नहीं पूछेगा, है ना, समरी नहीं पूछेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नहीं पूछेगा, ये पिंच ऑफ स्नफ नहीं पूछेगा, भारत इज माई होम नहीं पूछेगा, हाउ फ्री इज द प्रेस नहीं पूछेगा, ये ग्रामर पूछेगा, याद रखें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने कम से कम 5 दोस्तों को, मुझसे प्रॉमिस कर लीजिए, कम से कम 5 बंदे को जरूर शेयर करें। और जितने भी 12th के इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सबको
मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर दें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फ्री चैनल है। आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर यू, बाय।